सर दोस्तों, आज हम हर हफ्ते के बाद फिर से एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। भारत में कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंश्योरेंस है क्या। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इंश्योर पर पर्सन के और कंपनी के बीच में होता है, जिसमें अगर कंपनी इंश्योरर को कुछ भी लॉस होता है तो वह पूरा भरपाई कंपनी के द्वारा किया जाता है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेरिटेज इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस, लाइबिलिटीज इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ अपना की प्लेयर्स इन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट कौन है। पॉलिसी होल्डर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी एंड मेकिंग पेमेंट, जो पैसा भरता है, और इंश्योर्ड, जो कवर किया जाता है, पर्सन कवर्ड बाय पॉलिसी, उस पॉलिसी के अंदर जो कवर किया गया है। इंश्योरेंस तीसरा होता है इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस आपको प्रदान करती है। चौथा होता है बेनिफिशियरी, रिसीव पॉलिसी बेनिफिट। रिसीव पॉलिसी बेनिफिट में दो तरह के बेनिफिशियरी होते हैं। एक बेनिफिशियरी तो होता है जिसके नंबर पॉलिसी होता है ऑन लाइफ, वो उसका बेनिफिट उठाता है। आफ्टर डेथ उसका नॉमिनी उसका बेनिफिट उठाता है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो इस समय सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। इन चारों तरह इंश्योरेंस का वन बाय वन हम आपको आगे जानकारी देंगे। लाइफ इंश्योरेंस क्या है। लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट, जैसा मैंने पहले बताया, एक कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी के बीच में होता है कि अगर आपको पॉलिसी पीरियड में कुछ भी हो जाता है, कुछ अपघात हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके परिवार को एक निश्चित राशि प्रदान करती है, जिससे आपके परिवार को आर्थिक सहायता बनी रहती है। कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं। टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, मनी बैक इंश्योरेंस, चाइल्ड इंश्योरेंस बच्चों के लिए, एन्युटी प्लान इंश्योरेंस, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसी। ये इतने तरह के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, जो कि हमने पहले ही आपको अपने वीडियो में बताया है। आप हमारे चैनल में ये सब जानकारी देख सकते हैं। 5 रीजन वाई यू शुड बाई ए लाइफ इंश्योरेंस। 5 कारण जिसके लिए जो आप लाइफ इंश्योरेंस जिससे लेना चाहिए। पहला, जो आप अपने परिवार को, लव वंस जिससे हम प्रेम करते हैं, उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है जो हमारे बहुत करीबी है, अगर हमको अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार को सपोर्ट की मिलता है। सप्लीमेंट और रिटायरमेंट गोल्स, आप अपने रिटायरमेंट के गोल्स भी यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। गेट्स योर टैक्स बेनिफिट, आप अपना टैक्स भी यहाँ पर सेविंग करते हैं। गिव यू पीस ऑफ द माइंड, आपको एक तरह का शांति मिलता है कि हमें अगर कुछ हो गया ये तो हमारे परिवार के लिए एक बैकअप बनी रहती है। अब हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस भी वैसे ही है जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है। हेल्थ इंश्योरेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर कंपनी की तरफ से, जिसके वजह से आपको मेडिकल या मेडिकल रिलेटेड कोई भी खर्चे होते हैं वो कंपनी बेयर करती है। टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, व्यक्तिगत इंश्योरेंस में परिवार का या खुद का स्वयं का किया जाता है। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी अपने एम्प्लॉयर को करते हैं। स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस, जो बच्चे बाहर विदेश गांव जाते हैं उनको लिए हेल्थ इंश्योरेंस। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस। हॉस्पिटल डेली कैश इंश्योरेंस, ओपीडी टाइप का इंश्योरेंस होता है, ये वैसा है। मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस खास करके तब किए जाते हैं जब हम एक देश से दूसरे देश तक शिप के द्वारा जहाँ सामान आयात या निर्यात करते हैं, उसके दरमियान अगर हमारे सामान पर कोई भी क्षति होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका मुआवजा करके देती है। व्हाट इज द नॉट कवर्ड अंडर मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ कवर नहीं होती है। डिलीवरी इश्यू, कि अगर आपका डिलीवरी लेट और कुछ होता है उसमें कोई भी इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। बैड क्वालिटी गुड्स, आपने कोई भी सामान को गलत तरीके या गंदा तरह का भेजा है जो कंपनी सामने वाला नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, उसका इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पर्सनल इंसॉल्वेंसी, आपका कोई
पर्सनली पैकिंग वगैरह की वजह से कुछ भी नुकसान हो रहा है तो उसका कोई क्लेम नहीं होता है। रिनोवेशन एंड रिपेयर्स में आपको भी नहीं कोई क्लेम किया जा सकता है। इंटेंशनल लॉस, आपने जानबूझकर कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से वो लॉस हुआ है, उसका भी कोई कवर नहीं मिलेगा। वार्स एंड सिचुएशन, युद्ध के दौरान आपको मरीन इंश्योरेंस कवर में नहीं होता है। बेनिफिट्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस, आपका सबसे जो मटेरियल होता है उसका कोई भी नुकसान होता है वो कंपनी को उसका मुआवजा देता है। दूसरा होता है कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो भी आपने मटेरियल भेजा है वो लीगल रिक्वायरमेंट के जरिए आपको पैसा उसका मिल जाता है। पीस ऑफ माइंड, तीसरा होता है पीस ऑफ माइंड, आप बेफिक्र होकर अपना काम कर सकते हो। चौथा होता है इन्वेस्टमेंट रेपुटेशन, आपके सामान का और आपका एक अच्छा मार्केट वैल्यू होती है जो कि सामान आप भेजे हो। पांचवा होता है कवरेज फॉर द थर्ड पार्टी क्लेम, मतलब अगर कोई थर्ड पार्टी क्लेम भी आता है जो जिसमें वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप हाथ या कुछ होता है तो वो भी कवर किया जाता है। और एक तरह का होता है फायर इंश्योरेंस, ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किया जाता है, जो प्रॉपर्टी जैसे घर फ्लैट वगैरह में फायर इंश्योरेंस यूज होता है। बेनिफिट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस के फ़ायदे क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर डैमेज, मतलब आपके प्रॉपर्टी में कोई आग लगती है तो उसका आपको प्रोटेक्शन किया जाता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर प्रॉपर्टी ओनर्स, मतलब आपको एक तरह का प्रोटेंशियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है प्रॉपर्टी ओनर को। कवरेज फॉर रीबिल्डिंग एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आप उसको आप फिर से रिपेयर कर सकते हैं जो आपका आग में नुकसान हुआ होता है। डिफाइनिंग ऑटो इंश्योरेंस, मतलब व्हीकल इंश्योरेंस, आपका इसमें व्हीकल कभी अगर कोई एक्सीडेंट होता है वो उसमें कवर होता है। और पब्लिक लाइबिलिटी, अगर आपके वजह से किसी को नुकसान हो जाता है वो भी इंश्योरेंस व्हीकल इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। ऑटो इंश्योरेंस बेनिफिट, ऑटो इंश्योरेंस में बेनिफिट क्या है? जैसे हमने बताया कवरेज अगेंस्ट लॉस्ट और डैमेज व्हीकल, आपके गाड़ी में कोई भी नुकसान होता है वो कवर किया जाता है। कवरेज इन केस थेफ्ट नेचुरल डिजास्टर आर मोर, आपका गाड़ी को चोरी कर लिया जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी फाइनेंशियल लाइबिलिटी, जैसे मैंने पहले भी बताया थर्ड पार्टी, अगर आपकी गाड़ी से किसी अनजान व्यक्ति को या अनजान सामान को आपने नुकसान पहुंचाया है तो उसका थर्ड पार्टी क्लेम भी एक्सेप्ट किया जाता है। द रोल ऑफ इंश्योरेंस फॉर इन द फाइनेंशियल सिस्टम, आपके फाइनेंशियल सिस्टम में क्या रोल का महत्व है? सबसे पहला रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा इन्वेस्टमेंट आपको हो जाता है, तीसरा इंटरमीडिएटरी, मतलब आपको एक तीसरे पर्सन के जरिए आपका इंश्योरेंस मिल जाता है, चौथा एम्प्लॉयमेंट, ये किसी को रोजगार का भी इसके जरिए मिलता है, पांचवा इकोनॉमिकल ग्रोथ, जैसे कि आप अभी जान ही रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस का इस समय में LIC का इकोनॉमिकल ग्रोथ 3 देशों के GDP से भी ज़्यादा इस समय इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ है। आप हमारे चैनल पर बने रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंश्योरेंस से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को नए नए लोगों से के पास भी फॉरवर्ड करें, जिससे इंश्योरेंस संबंधित कोई भी जानकारी उनको भी मिलती रहे। आपको कोई भी समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट विथ अस करके हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप वहाँ से चैटिंग करके पर्सनली हमसे आप अपने कोई भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।